आपके गुड़हल में गुच्छों में कलियां बने और प्लांट में जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से शुरू हो, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद के बारे में बताऊंगी। और साथ में ऐसे कुछ सीक्रेट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, यानी फर्टिलाइज़र का जो शेड्यूल है। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिलने वाला है, आपके किसी भी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। और सीज़न के मुताबिक जो फर्टिलाइज़र होती है, प्लांट केयर होती है, वो अलग हो जाती है। तो इसके लिए वीडियो हमेशा से मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपके पौधे में भी इस तरह हेल्दी ग्रोथ हो, प्लांट इस तरह लश ग्रीन बने, पौधे में गुच्छों में कलियाँ बने। प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो प्लांट को पीजीआर देना बहुत ज़रूरी है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 16-17 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, फ्लावरिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। और मैंने इन पर कल ही वीडियो शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। अपने गुड़हल में ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है आपको कई तरह से मिलेगा। प्लांट जो इस तरह लश ग्रीन पत्तियाँ बनाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन खाद बहुत ही अच्छी मात्रा में है। और नाइट्रोजन खाद अच्छी मात्रा में है और प्लांट की जो मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं बनी रहेगी, मिट्टी का पीएच बैलेंस सही नहीं होगा, तो प्लांट कभी भी सही से मिट्टी से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएगा और ग्रोथ भी नहीं करेगा। तो इस तरह के छोटे प्लांट में भी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप पॉट साइज़ देख सकते हैं, प्लांट साइज़ देख सकते हैं और फ्लावर का साइज़ देख सकते हैं। तीनों मिलाकर आप ये सोचिए, जो गुड़हल में फ्लावरिंग लेने के लिए गुड़हल को कितना ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और उसी ताकत के बारे में बता रही हूँ। विंटर में फ्लावरिंग के लिए प्लांट को बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, धूप बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो कम हो जाएगी, और इसके लिए प्लांट में जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगी, फ्लावरिंग भी रुक जाएगी। तो आपको अभी से ये काम कर लेनी है, कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है, मिट्टी में जो न्यूट्रिशन देना है, इसके बारे में पहले भी मैंने बता दिया है। मिट्टी में आपको कंपोस्ट ज़रूर देना होगा, महीने में 2 बार ज़रूर दे दीजिए। तो फर्टिलाइज़र का जो शेड्यूल है वो मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ, ताकि आपके पौधे में ग्रोथ होती रहे। और मैं जो फर्टिलाइज़र शेयर करती हूँ, मैं जिस प्लांट पे देती हूँ उस प्लांट पे मैं फिर से 7 to 10 डेज़ के गैप में ही फिर से रिपीट करती हूँ, नहीं तो नहीं देती। लेकिन प्लांट के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे फोलियर स्प्रे है, वो आप 3 से 4 दिन के गैप में एक बार प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र जो है आपको मिट्टी में देना है, तो एक बार आपको मिट्टी सूखने के बाद पानी देना है। इसके बाद आप 5 से 7 दिन के गैप में फिर से दे सकते हैं। और उस तरह के जो खाद होते हैं, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं शेयर करती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको देना होता है। लेकिन जो सॉलिड खाद होता है, सॉलिड खाद आप महीने में 2 या 3 बार दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको सॉलिड खाद मिट्टी में नहीं देना है। तो इसी तरह शेड्यूल मैं मेंटेन करती हूँ, और इसी से मेरे प्लांट बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट की मिट्टी। मिट्टी अगर सही नहीं रहेगी तो आपके कितने भी सारे फर्टिलाइज़र दे दिया कीजिए, आपके प्लांट में कभी भी सही से ग्रोथ नहीं होगी। तो इसके बारे में आगे भी मैं बताऊँगी, मिट्टी को कैसे सही करनी है। तो यहाँ पे मैं प्लांट में जो डालने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसके बारे में पहले भी मैंने शेयर किया है आपसे। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है। सीवीड ग्रेन्यूल्स जो गुड़हल में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, और इसको आप कम से कम महीने में 2 बार मिट्टी में दीजिए। तो मिट्टी को सही रखने के लिए आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी है, और मिट्टी हल्की से मॉइस्ट है, मिट्टी में इतना ज़्यादा पानी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। तो आपको गुड़हल की मिट्टी इसी तरह से रखनी है, और इसके बाद आपको फिर से पानी देना होता है। तो मिट्टी में जब भी हम पानी डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो भी रूट कोई भी न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे, आपका फर्टिलाइज़र देना बेकार जाएगा, पौधे में बहुत सारा पीले पत्ते पे आएंगे। तो मिट्टी का रेशियो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। मिट्टी को आपको अभी जो देना है, इस टाइम मैं दे रही हूँ, यहाँ पे है एप्सम सॉल्ट, और ये है साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है। तो दोनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और ये प्लांट में अभी देना बहुत ज़रूरी है। एप्सम सॉल्ट से प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है बहुत ही अच्छे से होगी, क्योंकि अभी विंटर टाइम है तो सनलाइट धीरे धीरे कम हो जाएगी, पौधे में ग्रोथ रुक जाएगी, और प्लांट में जो पत्ते जो हैं वो लाइट ग्रीन कलर के होने लगेंगे। पौधे में जो
जो खाना बनाने का जो सिस्टम है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। तो हमारा पौधा कभी भी कमज़ोर ना हो, पौधे में पत्तियां जो है लश ग्रीन बनी रहे, फूलों का साइज़ बड़ा होना चाहिए, प्लांट के पत्ते का साइज़ अच्छा होना चाहिए और इसी के लिए हम एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। आपको एप्सम सॉल्ट महीने में कम से कम 2 बार गुड़हल के पौधे में ज़रूर देने हैं। और इस तरह पौधे में जो नए नए शूट आप देखते हैं, इसके लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ही ज़रूरी होती है। साथ में आपको विंटर से बचाने के लिए, पौधे में गर्माहट लाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है ये है सरसों की खली। और सरसों खली यानी जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र होती है, इसको आप अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैं आपसे शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्राई जो सरसों खली होती है इसको यूज़ करना बता रही हूँ। इस तरह आप सरसों खली के जो पीसेस आते हैं इनको मिट्टी में नहीं देना है। सरसों खली को जब भी मिट्टी में देना है, ड्राई फॉर्म में देना है तो पाउडर बना लीजिए। और सरसों खली फर्टिलाइज़र प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करता है, बहुत ही अच्छी होती है प्लांट में ग्रोथ लाने के लिए। और अच्छे से प्लांट में ग्रोथ होती है तो फ्लावरिंग भी होती है। तो इस तरह आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो 2 टीस्पून मैंने सरसों खली लिया है और 200 ml पानी में डीप कर दिया है। इसको आप फर्टिलाइज़र देना है तो 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में 3 दिन बाद दे सकते हैं। तो इसको फार्मेंट होने के लिए 3 दिन टाइम लगता है। और आपको ड्राई फॉर्म में देना है तो इस तरह मिट्टी ड्राई हो और दिन के टाइम ही देना है। मिट्टी गीली है तो कभी भी सरसों खली फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और आपको एप्सम सॉल्ट भी साथ में देना होगा ताकि पौधे में ग्रोथ है वो रुके ना, ग्रोथ कंटिन्यू होती रहे। तो विंटर के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है और आपको अभी ये फर्टिलाइज़र ज़रूर देने होंगे। तो मिट्टी ड्राई हो और बारिश नहीं हो रही हो तभी आपको सरसों खली फर्टिलाइज़र देना होगा। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है ये कोई खाने का नमक नहीं है, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और इससे कभी कभी क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी से पत्ते जो लाइट ग्रीन कलर के होने लगते हैं। और गुड़हल के पौधे में ग्रोथ लेने का ये बेस्ट तरीका है, आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर यूज़ करने होंगे। और ये जो एप्सम सॉल्ट है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। और आप पौधे में सरसों खली फर्टिलाइज़र आप इस तरह डाल सकते हैं या लिक्विड तरीके से डालिए, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कीजिए। लेकिन विंटर टाइम में आपको सरसों खली फर्टिलाइज़र 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना है। तो मैंने अभी भी मिट्टी में दिया है तो 15 डेज़ से पहले मैं इसमें और भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी। लिक्विड पोटेशियम खाद दे सकते हैं, जैसे बनाना पील का फर्टिलाइज़र हो गया या अनियन पील का फर्टिलाइज़र है। लेकिन मिट्टी में जो सॉलिड खाद है फिर से मैं 15 डेज़ के पहले नहीं दूंगी। लेकिन लिक्विड खाद देने का फ़ायदा ये होता है, प्लांट में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे से हमें मिलती है। साथ में मैंने ये जो फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को भी मैंने अपने प्लांट में डालकर दिखाया हुआ है। ये फर्टिलाइज़र है ड्राई फर्टिलाइज़र और यहाँ पर इसको स्टोर करके रख सकते हैं। प्लांट में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग लेने के लिए ये फर्टिलाइज़र है। और इस पर डिटेल्स वीडियो है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट आप 7 दिन बाद जो फर्टिलाइज़र देंगे वो है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र या बनाना पील का फर्टिलाइज़र। और आपके प्लांट में फ्लावरिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैं हमेशा से वीडियो शेयर करती हूँ, इनको आप बदल बदल के डालिए ताकि पौधे में सही न्यूट्रिशन हमेशा से मिलती रहे। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू।